वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक अमेंडमेंट डिस्कस करनी है आपके साथ। पेज नंबर 8.9 पर ये अमेंडमेंट सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए पढ़नी है। पढ़नी तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स को भी चाहिए थी, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट्री इशू की सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए, उसमें इस अमेंडमेंट्स को नहीं लिया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बीइंग अ सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, आप अगर सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में है, राइट, आपके पास 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की क्लास है, ऑलरेडी एक अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कशन हो चुका है 8.8 पे नो क्लेम बोनस को लेके, लेकिन एक और अमेंडमेंट पढ़नी है। गवर्नमेंट से एक इंसेंटिव मिल रही है बैंक को, क्योंकि वो रुपे कार्ड के थ्रू सेटलमेंट कर रहा है कस्टमर का दुकानदार के साथ, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, रुपे कार्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां उस बैंक को गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिल रही है। तो वो इंसेंटिव टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी से रिलेटेड एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जो सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़नी है। तो दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जो मार्केट में अभी अमेंडमेंट्स चल रही हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, वो वही चल रही हैं जो सीए वाले पोर्शन से रिलेवेंट है। बट इसी चैप्टर के अंदर एक अमेंडमेंट और है हमें पढ़नी एज अ सीएमए स्टूडेंट, तो ये थोड़ा फर्क आपको ध्यान रखना है। सर, आपको क्लास में क्या बताया, जो अमेंडमेंट वाली क्लास थी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, उसमें क्या बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको एक अमेंडमेंट बताया पेज नंबर 8.8 पर मैंने रिवाइज्ड बुक के रेफरेंस को लेके कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम में नो क्लेम बोनस देती है तो आप टैक्सेबल वैल्यू निकालते समय उसको एज अ डिस्काउंट सेक्शन 15(3) का बेनिफिट लेते हुए माइनस करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू बनाएंगे। सिंपल। अब एक और अमेंडमेंट पढ़नी है पेज नंबर 8.9 से रिलेटेड। सर, अमेंडमेंट की बुकलेट मैंने इशू की है, उसमें मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है सीएमए इंटर के स्टूडेंट के लिए 8.9 पे। अमेंडमेंट की बुकलेट जो दी है उसमें सीएमए इंटर वाली जो बुकलेट है उसमें इसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, राइट। ये प्लीज आपके जितने भी सीएमए फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा कि ये वाली अमेंडमेंट्स पढ़ लेना। ये वाली अमेंडमेंट्स सीए इंटर के सिलेबस में होनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं ली गई। बट आपके सप्लीमेंट्री, आपकी जो सप्लीमेंट्री इशू हुई है सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें ये अमेंडमेंट्स हैं और पढ़ना भी है। सर, क्या है इसमें, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। मैं आपको लेके जा रहा हूं सप्लाई चैप्टर में, उस अमेंडमेंट को डिस्कस करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। बट एक बार कंसिडरेशन सप्लाई चैप्टर में मैं जा रहा हूं पेज नंबर 4.4 पे। कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 31, कंसिडरेशन इज डिफाइंड। सर, कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 31, जो ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन है पेज नंबर 4.4 पे, उसमें हमने क्या पढ़ा। कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आपको क्या नहीं लेना है, अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिली तो उसको कंसिडर नहीं करना है। यहीं पर बताया था कि अगर यही सब्सिडी तुमको किसी लोकल अथॉरिटी से मिल रही है तो कंसिडर करना है। यही कोई सब्सिडी तुमको किसी कॉर्पोरेट से मिल रही है, किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, तो कंसिडरेशन का पार्ट इसको मानना है। सब्सिडी से रिलेटेड यहां बात हुई। अब फिर उसके बाद जब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कहां पहुंचे, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 15 के अंदर, तो वहां भी सेक्शन 15(2) में 5 तरह की एडजस्टमेंट्स होती है। क्लास के अंदर पढ़ा हमने सेक्शन 15(2) वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करते समय सेक्शन 15(2) में वैल्यू में हम 5 चीजें जोड़ते हैं, TTEIS, है ना, थर्ड पार्टी पेमेंट, टैक्सेस, आपके फ्रेट चार्जेस और है ना एक्सपेंसेस, और या फिर इंटरेस्ट लेट फी, और या फिर सब्सिडी। तो जो सब्सिडी कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हमने पढ़ी कि अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, राइट, पढ़ा। अब वैसे ही आपने यहां पढ़ा क्लास के अंदर पेज नंबर 8.3 पे, 8.3 में पढ़ा कि सब्सिडी को वैल्यू का पार्ट मानना है। अगर सब्सिडी मिलने के बाद प्राइस कम हो रही है तो सब्सिडी को ऐड करने के बाद जीएसटी लगाना है, लेकिन अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तो ऐड करना नहीं है,
जीएसटी नहीं देना है। बैकग्राउंड ये है आपका, और ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बोला हुआ है TTIS। 5 तरह की एडजस्टमेंट्स करके हम लोग वैल्यू को बढ़ाते हैं। 15(2) में वैल्यू बढ़ती है और 15(3) डिस्काउंट में वैल्यू घटती है। तो एक जो अमेंडमेंट आपने पढ़ा, नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब एक और अमेंडमेंट है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और सब्सिडी को लेके। तो ये अमेंडमेंट खासकर CMA स्टूडेंट को अपने दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। CA स्टूडेंट को भी पढ़ना है, लेकिन फाइनल वाले बच्चों को। CA इंटर में पढ़ना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने नहीं लिया अमेंडमेंट की बुकलेट में। तो ठीक है, नहीं लिया तो अच्छी बात है। सर अमेंडमेंट्स क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब इसके पीछे जो अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक रिवाइज जो मेरी बुक है उसमें मैंने एक पेज ऐड किया 8.9, और ये 8.9 आपको अमेंडमेंट बुकलेट में मिल जाएगा। आपके पास 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की क्लास है, आपको एक अमेंडमेंट की बुकलेट भी इशू हुई है दिसंबर एग्जाम्स के लिए, उसमें ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है सर, आपके पास मान लीजिए रुपे कार्ड है, आप मेरे यहां, मेरी कोई दुकान है जहां आप परचेजिंग करने आ रहे हैं। सिंपल सा बात सुनिए, पहले सुन लेते हैं फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी है। आप मेरी दुकान पे आए हैं और दुकान पर आप मेरे यहां कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं। परचेजिंग करने के बाद आप रुपे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास रुपे का डेबिट कार्ड है, या फिर आप भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं आप मुझे, तो आप तो पेमेंट करेंगे। अब जो मैं अपनी दुकान पर आपका ये पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा तो किसी ना किसी बैंक के थ्रू ही तो करूंगा। मान लीजिए आप मेरी दुकान पर 25 रुपए की कोई शॉपिंग करने आए हैं, 50 रुपए की कोई शॉपिंग करने आए, लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, 100-200 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 या उससे कम की आप शॉपिंग करने आए हैं। और शॉपिंग किससे कर रहे हैं, आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है या फिर आप भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप करिए पेमेंट। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो मेरे पास पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो मेरा एक्वायरिंग, वो मेरा जो बैंक है जो आपसे पेमेंट लेके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, वो कहलाता है एक्वायरिंग बैंक, आपका बैंक नहीं। देखो, जिस बैंक का आपके पास रुपे कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड है आपके पास, वो कहलाता है इशूइंग बैंक। हम इशूइंग बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्वायरिंग बैंक की। एक्वायरिंग बैंक कौन है, हम जिस दुकान पर जाते हैं पेमेंट करने के लिए, उस दुकानदार का जो बैंक है, जो अब हमारे कार्ड, हमने रुपे डेबिट कार्ड से पैसा पेमेंट किया, तो अब वो हमारे अकाउंट से पैसा निकल के उसके अकाउंट में जाएगा। तो जो दुकानदार का बैंक था उसने सर्विसेज दी। और अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि रुपे कार्ड को प्रमोट करना है, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है। तो सुनो बैंक, कौन सा बैंक, उस दुकानदार का बैंक, सुनो बैंक, अगर कोई कस्टमर रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट करे, भीम यूपीआई से पेमेंट करे, तो तुम कोई कलेक्शन चार्ज मत लेना। मतलब अगर मान लो तुम मेरी दुकान पर आके 150 रुपया का पेमेंट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा 150 रुपया मेरे बैंक के अंदर आएगा। मेरा जो बैंक है एक्वायरिंग बैंक, वो उसमें कोई कलेक्शन चार्ज नहीं लेगा। तो ऐसे तो बैंक लॉस में चली जाएगी, वो बेचारी बैंक कैसे सरवाइव करेगी। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई तुमको अगर कोई आ रहा है तुमको पेटीएम से पेमेंट करने, कोई आ रहा है तुमको फोन पे से पेमेंट करे, तो वहां कलेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हारे पास सिटी बैंक का डेबिट कार्ड है, तुम उससे पेमेंट करने आ रहे हो, तो मेरा जो बैंक है एक्वायरिंग बैंक, वो कलेक्शन चार्ज भी लेगा, ठीक, वहां गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इस दोनों ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना चाह रही है, किसको किसको, रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस बैंक को कि सुनो, पूरा रुपया दुकानदार के अकाउंट में जाना चाहिए। तो बैंक वाला बोलता है ऐसे में तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको नुकसान नहीं होने देंगे, हमारी मिनिस्ट्री तुम्हें इंसेंटिव देगी। कौन सी मिनिस्ट्री, इंसेंटिव देगी, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY। ये मिनिस्ट्री है जो रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रमोट करना चाह रही है। यानी गवर्नमेंट रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं उसको इंडिया में प्रमोट करना चाहती है। और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री के थ्रू इंसेंटिव, अ काइंड ऑफ ग्रांट, अ काइंड ऑफ सब्सिडी किसको दिलवाया है, उन दुकानदारों के बैंक को।
कि भाई कोई कलेक्शन चार्ज मत लो, यहां पे दुकान वाले को रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने दो, भीम यूपीआई से पेमेंट लेने दो। बैंक सुनो, बैंक तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है तो हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। अब सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिल रही है किसको? एक्वायरिंग बैंक को, क्योंकि एक्वायरिंग बैंक जब रुपे कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां अपना कोई वो कमीशन नहीं ले रहा है। अब एक बात बताऊं मैं, जैसे मेरा स्टाफ आपको क्यूआर कोड भेजता है, मान लो आप हमारे यहां एडमिशन लेते हो, आप 6000 रुपीज में एडमिशन लेते हो मान लो हमारे यहां, और हमारे स्टाफ ने आपको क्यूआर कोड भेजा, आपने स्कैन करके पेमेंट कर दी। सर मेरे बैंक में पूरे 6000 रुपए नहीं आते हैं, मेरा जो बैंक है एक्सिस बैंक वो 5, 10, 20 रुपया पैसा काट लेता है। तुम जब 6000 रुपीज क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे यहां पे करते हो तो मेरे बैंक में 6000 रुपए पूरे नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा 10, 20, 15 रुपए वहां पर मेरा बैंक काट लेता है। ऐसे ही जब तुम मेरे स्टाफ को बोलते हो क्रेडिट कार्ड का लिंक बना के दीजिए, मान लो 6000 का तुमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, मेरे बैंक में 100-200 रुपए कम आता है, तो जो बीच में मेरा जो बैंक है सेटलमेंट बैंक वो अपना चार्जेस ले लेता है, जिसको यहां पर क्या कहा जा रहा है? एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक कौन है? दुकानदार वाला बैंक, जो तुम्हारे कार्ड को एक्सेप्ट करेगा और फिर दुकानदार के अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट, इंसेंटिव दिलवा रही है कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने रुपे कार्ड और भीम यूपीआई की पेमेंट पे पूरा पेमेंट दुकानदार को दिया है, तुमने अपनी कोई कलेक्शन चार्ज नहीं ली है, तो हमारी तरफ से तुम क्या लो? इंसेंटिव लो। अब सवाल आया कि ये इंसेंटिव पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट का ये जीएसटी का सर्कुलर है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है ये जो इंसेंटिव मिला है मिनिस्ट्री से, अभी जो ऊपर मिनिस्ट्री का नाम था फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म MEITY। एग्जाम में क्या ध्यान रखना, अगर इस MEITY से इंसेंटिव मिलता है किसको? एक्वायरिंग बैंक को, टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? पेमेंट बाय रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, लो वैल्यू ट्रांजैक्शन 2000 और रुपए और उससे कम के ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए एक्वायरिंग बैंक को मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी पेमेंट मिलता है इंसेंटिव्स, उसको सब्सिडी इन नेचर माना जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 15(2) में सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो उसको हम वैल्यू का पार्ट नहीं मानते। कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी बताया कि वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाता, और आज की क्लास में ये सर्कुलर क्या कहता है? हम इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक सर, ऐसा ही मिलता जुलता चीज आपने क्लास में एग्जम्पशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, पेज नंबर 6.17 पे पॉइंट नंबर 34, यहां भी यही बात हुई थी, लेकिन यहां गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं दे रही है। क्या हुआ यहां पर, क्या बताया था एग्जम्पशन चैप्टर में पेज नंबर 6.17 में, यहां कि तुम मेरी दुकान पर आए हो सामान खरीदने, डेबिट कार्ड से पेमेंट किए हो 2000 रुपए तक का से 1500 रुपए का। अब तुमने मेरी दुकान पर 1500 रुपए का पेमेंट किया, मेरा जो बैंक है उसमें से 20 रुपया काट लिया सर्विस चार्ज बोल के, तो उस 20 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन 2000 और 2000 से कम थी। यहां क्या बताया था, तुम 2000 या 2000 से कम का पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी एनी अदर कार्ड से पेमेंट करोगे। अब मेरा बैंक वाला वहां कलेक्शन चार्ज लेगा 10-20 रुपया, अब वो चार्ज पर जीएसटी नहीं लगाएगा मेरा बैंक वाला मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा उस चार्ज पे। ये बताया था क्लास के अंदर। और अभी क्या बता रहा हूं, जो ये सर्कुलर है यहां क्या बता रहा हूं, यहां बता रहा हूं कि बैंक वाला कोई चार्ज ही नहीं लेगा, उल्टा इस ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलेगी, वो इंसेंटिव पे जीएसटी नहीं लगेगा। बस इतना ही तो है। अब फाइनली आपको क्या करना है, बीइंग अ सीएमए स्टूडेंट, आपका जो दिसंबर में एग्जाम है या अगले साल एग्जाम है, तो इसको थोड़ा सा अपने सीएमए फ्रेंड्स के बीच में बांट दो, यानी शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट में वो नो क्लेम बोनस वाला अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ये वाला क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोस्टली आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सीए इंटर वाली अमेंडमेंट्स देख रहे हैं और अपन कर रहे हैं सीएमए, तो ये अमेंडमेंट्स देखनी चाहिए बच्चों को। सर 1-2 मार्क्स की वैल्यू उससे पूछो जो 39 पे अटका है या 59 पे या 199 पे,
बाय बाय। देखिए यहां कुछ लिखना है, डन डन। सर क्या बता रहा था, कस्टमर रुपे कार्ड होल्डर पेमेंट करता है मेरी दुकान पर आके अपने रुपे कार्ड से। मेरी दुकान, शॉपकीपर हूं मैं। अब मेरा बैंक कौन है, एक्वायरिंग बैंक, जो इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। वहां पर वो कस्टमर से या दुकानदार से कोई चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक। और नहीं चार्ज ले रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है और गवर्नमेंट इसके लिए इंसेंटिव दे रही है। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, नो जीएसटी। ये बताना चाह रहा था, यही कहानी है पूरी। एक्वायरिंग बैंक कौन सा बैंक है, जो उस दुकानदार का बैंक है जो कार्ड की पेमेंट को एक्सेप्ट करके दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो वहां पर वो कोई कलेक्शन चार्ज उस दुकानदार से भी नहीं लेगा, उस कस्टमर से भी नहीं लेगा। गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और इंसेंटिव पे जीएसटी नहीं है, जो ये सर्कुलर कह रहा है। बाय बाय। इस वीडियो इसको लिख लीजिए आप, और हम लोग फिर और किसी अमेंडमेंट, किसी और चैप्टर की अमेंडमेंट में मिलते हैं।